मध्य प्रदेश अधिवक्ता गोलमेज सम्मेलन 2023 का आयोजन जबलपुर के पीएसएम कॉलेज में पिछड़ा वर्ग वेलफेयर अधिवक्ता संघ द्वारा गोलमेज सम्मेलन 2023 का आयोजन किया, जिसमें अधिवक्ताओं का उद्देश्य था कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आने वाले अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आनुपातिक हिस्सेदारी मिले। इसके साथ इस सम्मेलन में चर्चा की गई कि संविधान में जितने अनुच्छेदों को लागू नहीं किया गया, उन अनुच्छेदों को आजादी के 76 वर्ष बाद लागू किया जाए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता अनूप पटेल ने कहा कि सरकार जिस प्रकार से संविधान को खत्म कर रही है, जिसको लेकर आज अधिवक्ता परिषद ने गोलमेज सम्मेलन किया। आज जबलपुर संस्कार ठानी में ओबीसी वेलफेयर अधिवक्ता संघ द्वारा पीएसएम कॉलेज में अधिवक्ताओं का ओबीसी एससी एसटी के जो चिंतक हैं, ओबीसी एससी एसटी के जो अधिवक्ता हैं, उनका एक गोलमेज सम्मेलन जबलपुर में किया गया। और जो भारत देश में ओबीसी एससी एसटी को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, उन अधिकारों को जो आज वर्तमान सरकार द्वारा, मनुवादी सरकार द्वारा खत्म किए जा रहे हैं, उनके चिंतन के लिए आज सब अधिवक्तागण उपस्थित हुए। और जब अधिवक्तागण उपस्थित हुए तो ये समझ जाओ कि वाकई में भारत का संविधान खत्म होने वाला है, कानून की धाराएं खत्म होने वाली है। इसलिए अधिवक्ताओं ने चिंतन एकत्रित होकर चिंतन किया और हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म ना हो। अरे अभी तो 75 साल में बहुत से अनुच्छेद लागू नहीं हो पाए और इन लोगों ने संविधान खत्म करने की बात करने लगे। हम लोग ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 340 दिया है, उसको लागू कराने के लिए, जिसमें जुडिशरी में शासकीय अधिवक्ताओं में ओबीसी के अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व मिले, इस कारण से आज हम लोग गोलमेज सम्मेलन किए और सब लोग एकत्रित होकर भारत के संविधान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं एडवोकेट इंदु कुमार पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। वहीं हाईकोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने इस सम्मेलन के बारे में बताया। जी, आज जो कार्यक्रम रखा है जबलपुर पीएसएम कॉलेज में, एक गोलमेज सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम रखा है और इसमें देश के और प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को, सभी वर्ग के अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। और इस चर्चा का, गोलमेज सम्मेलन का प्रमुख विषय है कि न्यायपालिका में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो। इस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा बातचीत है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अभी तक इस वर्ग की न्यायपालिका में जो भागीदारी है वो मात्र 12-13% ही सुनिश्चित हो पाई है। तो इसके प्रमुख कौन से ऐसे बीच में रोड़े हैं कि इस वर्ग के लिए समुचित प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में नहीं मिल पा रहा है। परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही वेलफेयर पॉलिसियों को न्यायपालिका द्वारा संविधान के विरोध में कई ऐसे फैसले किए गए हैं जो कि स्पष्ट रूप से इस वर्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए, इस वर्ग की प्रोग्रेस करने के लिए और प्रतिनिधित्व अन्य सेवाओं में सुनिश्चित करने के लिए वो फैसले बाधक बने हुए हैं। इसका प्रमुख कारण यही माना जा रहा है कि न्यायपालिका में इस वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व न होने से जो न्यायपालिका है एक बायस्ड होकर के ये फैसले पारित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विगत 10 वर्षों के आप फैसले देखेंगे तो लगभग 1.5 दर्जन ऐसे फैसले हैं जो संविधान के विरोध में पारित किए गए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पैरोकार होते हैं वो भी गवर्नमेंट का पक्ष समुचित नहीं रख पाते हैं और न्यायपालिका द्वारा कानून के विरोध में फैसले पारित कर दिए जाते हैं। इन सारे मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायपालिका में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मेरा नाम रामेश्वर सिंह ठाकुर, एडवोकेट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। जबलपुर से अधिवक्ता रूपेश पटेल ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट में अनुपात की मांग की जा रही है। पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं का अनुपात में जुडिशरी में होना और हमारे कार्यालय में होने का विषय को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के एवं अन्य समाजों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज हुई है। सबने इसमें अपने अपने विचार रखे कि किस तरह से पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं को अनुपात में अपनी जगह मिलनी चाहिए। अभी एक विषय, महत्वपूर्ण विषय इसमें आएगी, जो 14 पूर्ववर्ती हमारी प्रदेश की सरकार ने 27% का जो आरक्षण लागू किया था, उसको पुनः 14% कर दिया गया है और उसी को मानते हुए
जो 27% आरक्षण के विषय में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें हमारे बहुत से छात्र और छात्राएं जो हैं वो वंचित रह गए हैं। वो रिजल्ट अभी 1-2 साल होने को आया, लंबित पड़ा हुआ है, उस पर भी चर्चा हुई और सारे अधिवक्ताओं ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए और अपने अपने विचार रखे जो बहुत ही अनुकरणीय हैं और उसमें कुछ में अमल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के जो भी अधिवक्ता हैं आने वाले समय में जो भी वर्तमान सरकार बनेगी या भविष्य में जो भी सरकार बनेगी वो हमारे अधिवक्ताओं का अनुपात के आधार पर ध्यान रखेगी और उनको उचित स्थान देते हुए उनको लाभान्वित करेगी। आपका नाम? रूपेश पटेल, जबलपुर, मध्य प्रदेश। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें